चलते हैं बच्चों, अब हम अलंकारों की दुनिया में और जानते हैं अलंकारों की परिभाषा, भेद तथा उनके उदाहरणों को। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलन धन कर और बराबरी से अलंकार। अलंकार जहाँ पर अलन का अर्थ होता है भूषण, भूषण यानी आभूषण या गहने, और कर, कर का अर्थ हम सभी जानते हैं हाथ होता है, परंतु यहाँ पर कर का अर्थ है सुसज्जित करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। अर्थात अलंकार का शाब्दिक अर्थ हुआ आभूषण। आभूषण यानी गहने। जिस प्रकार से गहने नारी की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे ही अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जिस प्रकार आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकार शब्द का अर्थ है वह वस्तु जो सुंदर बनाने या सुंदर बनाने का साधन हो, यानी सुंदर बनाने के लिए प्रयोग में की जाती हो। साधारण बोलचाल की भाषा में आभूषण को हम अलंकार या गहने कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से नारी के शरीर की शोभा बढ़ती है, वैसे ही अलंकारों के प्रयोग से कविता की शोभा बढ़ती है। यानी कविता की शोभा बढ़ाने के लिए, उसमें नयापन लाने के लिए, लोग पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अलग अलग अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक यानी स्थापना करने वाले आचार्य दंडी के शब्दों में यदि हम देखें तो काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। अतः कार्यों को शब्दों व दूसरे तत्वों की सहायता से सुसज्जित करने वाला ही अलंकार कहलाता है। कार्यों को शब्दों यानी हम सभी जानते हैं कि शब्द और उनके साथ साथ अर्थ के द्वारा जहाँ चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। हम इन तीनों ही अलंकारों को आज जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं शब्दालंकार। काव्य में जब सुंदरता तथा चमत्कार की वृद्धि शब्द विशेष के प्रयोग से होती है, तब वहाँ शब्दालंकार होता है या उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्द यानी काव्य की रचना में शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। इसके प्रकार यदि हम देखें तो शब्दालंकार के तीन भेद है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो हम अब इन तीनों अलंकारों को भी जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं अनुप्रास अलंकार को, जहाँ पर स्वरों की विषमता फेर बदल होने पर भी केवल व्यंजन वर्णों का साम्य होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर वर्णों के द्वारा एक ही वर्ण बार बार आता है या एक वर्ण के कारण अर्थभेद होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हम देखेंगे, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि प वर्ण की आवृत्ति स्वरों की विषमता के साथ कई बार हुई है, यानी अलग अलग स्वरों के साथ, अलग अलग वर्णों के साथ एक ही वर्ण बार बार आ रहा है। यहाँ पर प वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार के भी भेद हैं, इसके 5 भेद है। पहला है छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। हम इसे बड़े ध्यान से देखेंगे क्योंकि थोड़ी थोड़ी से ही अंतर से अलग अलग प्रकार हमारे समक्ष आते हैं। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले छेकानुप्रास को, जहाँ एक या अनेक वर्णों की केवल एक बार आवृत्ति हो, यानी सिर्फ एक बार वह अक्षर आता है, यानी उसकी आवृत्ति होती है ना, वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिमवारी बयारी। यहाँ हम सब देख रहे हैं क वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, भ की हुई है और घ की हुई है। तो जहाँ एक ही वर्ण की सिर्फ एक बार और आवृत्ति होती है, वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। इसके बाद हम जानते हैं वृत्यानुप्रास को, जहाँ एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो, वहाँ पर वृत्यानुप्रास होता है। जैसे हमने पहले उदाहरण में, अनुप्रास के उदाहरण में देखा था, प वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हुई थी। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर इसका उदाहरण देख रहे हैं
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ कोमल वृत्ति के अनुसार च वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार है। हम सभी जानते हैं कि च छ ज झ जो है ये कोमल वर्ण कहलाते हैं। ट ठ ड ढ ण त्र ये जो है ये कठिन वर्ण कहलाते हैं। तो कोमल वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर प्रत्यानुप्रास अलंकार है। अब हम जानते हैं लाटानुप्रास को। तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द व अर्थ दोनों में भेद हो जाता है, यानी शब्द एक ही रहता है परंतु उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। यहाँ पर हम उदाहरण देखें, लड़का तो लड़का ही है, हम सभी जानते हैं इसका अर्थ। पहले में लड़का पुरुष वचन को प्रदर्शित कर रहा है, परंतु दूसरे में वह होनहार बालक होने का अर्थ ध्वनित करता है, अतः वहाँ पर लाटानुप्रास है। जहाँ एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ ध्वनित होते हैं, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। अब जानते हैं हम श्रुत्यानुप्रास। जिस वाक्य को सुनने से कानों को मधुर लगे, ऐसे ही पुनः आवृत्ति वाले वर्णों के कारण शब्द कर्णप्रिय हो, उन्हें श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। श्रुत्य यानी सुनना, सुनने में जो हमें प्रिय लगते हैं, ऐसे वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण हम देख रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम। अगला है अंत्यानुप्रास। जिस वाक्य के अंत में तुकबंदी हो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर अंत में तुकबंदी हो, खेदी खेदी खाती दिन दारुन के दलन के, इसमें हम देखते हैं कि अंत में तुकबंदी हो रही है, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। अब हम जानते हैं हमारा दूसरा अलंकार यमक अलंकार। यह शब्दालंकार का दूसरा प्रकार है। जब कोई शब्द या शब्दांश एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी एक शब्द की, हमने अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार में फर्क है। अनुप्रास वर्ण की आवृत्ति से होता है, यमक अलंकार शब्द की आवृत्ति से होता है। जहाँ समान वर्ण बार बार, असमान शब्द बार बार आते हैं और उनका हर बार अलग अर्थ निकलता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। सारंग में सारंग हो सारंग बोलो आए, जो सारंग मुक्ते कहे सारंग निकास हो जाए। सारंग शब्द की यहाँ बार बार आवृत्ति हो रही है और हर बार सारंग शब्द का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार होगा। जैसे सारंग का अर्थ है मोर, सर्प और बदला, है ना। पंक्ति में सारंग शब्द 3 बार भिन्न भिन्न अर्थों के साथ आया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। चिपका हुआ यानी जिसे बड़ी बारीकी से हम जाने तो हमें अर्थ में परिवर्तन दिखाई देता है, अन्यथा वह दिखाई नहीं देता। जब एक ही शब्द में कई आज चिपके रहते हैं, तब वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है ना। चरण चरण चिंता करता चिंता और सुबरन सबुरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर चरण कविता का चरण है, चरण का अर्थ पैर भी है और सुबरन का अर्थ अच्छा रंग स्वर्ण यानी सोना है। यहाँ पर चरण और सुबरन एक बार ही प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन उनमें एक से अधिक अर्थ है, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अर्थालंकार। इसके बाद हम जाते हैं अपने अलंकारों के दूसरे प्रकार पर, अर्थालंकार पर। जहाँ अर्थ के द्वारा साहित्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह चमत्कार निकालकर यदि किसी वाक्य या केवल तात्पर्य कहा जाए तो वाक्य बिल्कुल सादा और अरोचक हो जाएगा। यानी वाक्य हमें देखने में बिल्कुल सरल सादा दिखाई देता है, परंतु जब हम उसके अर्थ को जानते हैं तो वह अर्थ हमें चमत्कार प्रदान करता है। आइए हम देखते हैं अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के अनेक भेद हैं, आप सभी देख रहे हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, अन्योक्ति, वक्रोक्ति, विशेषोक्ति, ब्याज निंदा, समासोक्ति, विरोधाभास, अपनुति, ब्याज स्तुति और व्यतिरेक अलंकार। इसके अलावा भी कई अन्य अलंकार है, परंतु इसमें हमने उन्हीं अलंकारों को समाहित किया है जो हमारे कोर्स में है। इसके अतिरिक्त भी कई अलंकार आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं उपमा अलंकार को।
जब दो वस्तुओं में पृथकता रहते हुए भी कोई समानता वर्णन किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। और उनकी समानता किस आधार पर देखी जाती है? आकृति, रंग और गुण के आधार पर उनमें तुलना की जाती है। जहाँ दो वस्तुओं की आपस में इन यानी समानता आकृति, रंग, गुण के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है ना। वर्णन करने में जिसकी मुख्यता हो अथवा जिसकी तुलना की जाती है ये उसे उपमेय कहते हैं। उपमा के 4 अंग है: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उसी को यहाँ दिखाया गया है कि वर्णन में जिसकी मुख्यता हो यानी जो प्रमुख है, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, उसे उपमेय कहते हैं। जिससे समता दे यानी जिससे उसकी तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। और जिन गुणों के आधार पर उन दोनों की तुलना की जाती है उन्हें धर्म कहते हैं। और जिस शब्द के आश्रय से समानता प्रकट करे उसे वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्द यानी उन दोनों की तुलना करने के लिए, जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है। जैसे जिमी, से, सी, तुल्य, तूल, सम, सदृश, सरिस आदि उपमावाचक शब्द है। अर्थात यदि हमें किन्हीं पंक्तियों में ये शब्द दिखाई दे तो हमें समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर उपमा अलंकार है। बंदी कोमल से जग जननी के पाए, इसमें मुख्य तात्पर्य जग जननी के चरणों के वर्णन में इसलिए पाए शब्द रूप में है। कमल उपमान है, कोमल धर्म है और से वाचक शब्द है। यहाँ पर बंदी कोमल के से जग जननी के पाए, बंदी कोमल यानी चरणों की वंदना करना, जग जननी के पैरों के, कोमल पैरों के की वंदना करना, यहाँ इसका अभिप्राय है। तो यहाँ पर उदाहरण में हम देख रहे हैं कि मुख्य जो है उपमेय जो है वह जननी के पैर है और कमल जो है उपमान है, कोमल धर्म है और इन दोनों को से वाचक शब्द की सहायता से जोड़ा गया है। उपमा के 2 भेद हैं: पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा जहाँ पर पूर्ण उपमा है ना, पूर्णोपमा जहाँ पर उपमा के चारों अंग विद्यमान होते हैं वहाँ पूर्ण उपमा होता है। और लुप्त उपमा, लुप्तोपमा अर्थात लुप्त उपमा जहाँ 4 अंगों में से कोई एक अंग छिपा हुआ होता है वहाँ पर लुप्तोपमा होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर कल्पना के माध्यम से उपमेय का कोई उपमान कल्पित कर लिया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात उपमेय में उपमान का आभास होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसे हम मनुमानो, जनुजानो, मानहु और जनहु वाचक शब्दों की सहायता से पहचान सकते हैं। इन्हें पहचानने के लिए जनुजानो, मनुमानो इन शब्दों को ध्यान में रखना होगा। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल आतप पर्यो प्रभात। जहाँ पर श्री कृष्ण ने पीताम्बर ओढ़कर सोने में नीलमणि पर्वत पर प्रभात की किरण पड़ने की कल्पना की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर कहा गया है सोहत ओढ़े पीत पट यानी क्या ओढ़ा है? पीला पीताम्बर डाला है। किसने? श्याम सलोने का कृष्ण ने। तो उनका सौंदर्य ऐसा दिखाई दे रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ रही हो। यहाँ पर उपमेय में उपमान का आभास होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संदेह अलंकार जहाँ ऐसा वर्णन हो, आप ये ध्यान रखें कि अर्थालंकार में सभी प्रकारों में आपको उपमा के चारों अंगों को के ही आधार पर समझना होगा, इसलिए उपमा के चारों अंगों को हम ध्यान से पढ़कर याद रखेंगे। तो संदेह अलंकार जहाँ ऐसा वर्णन हो कि उपमेय और उपमान दोनों में समानता देखकर यह निश्चय ही नहीं हो पाता कि वास्तव में उपमेय क्या है, उपमान क्या है, उपमेय है या उपमान है। इसमें सदैव दुविधा बनी रहती है और निश्चित ही नहीं हो पाता, अंत तक संदेह की स्थिति बनी रहती है, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी विच्च नारी है कि नारी विच्च सारी है, सारी ही कि नारी है कि नारी ही की सारी है। यानी साड़ी के बीच, नारी के बीच में साड़ी है या साड़ियों के बीच नारी है, इसका निश्चय ही नहीं हो रहा है, अंत तक संदेह बना हुआ है, अतः यहाँ पर संदेह अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार
अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन। जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जली गई गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में लंकावासियों ने आग लगा दी, परंतु उनकी पूंछ जल भी नहीं पाई थी और लंका पूरी जल गई थी। यहाँ पर आग लगने से पहले ही लंका के जल जाने का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार हम देखेंगे दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। जहाँ काव्य में किसी बात को उदाहरण की सहायता से समझाया जाता है वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पर रहीमदास जी ने कहा है कि उत्तम प्रकृति वाला व्यक्ति कुसंग वाले के साथ जब रहता है तो उसमें कुसंग वाले व्यक्ति में अच्छे गुण कभी भी नहीं आते। ठीक वैसे ही जैसे सांप जो है पूरे समय चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहते हैं, परंतु उनमें चंदन सी खुशबू और अच्छाई नहीं आती। यहाँ पर उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति और दुष्ट की व्यक्ति की तुलना चंदन और सर्प से की है। इस प्रकार जहाँ कहीं उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। अगला हम देखेंगे रूप अलंकार। जहाँ किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तुओं की इतनी समानता हो कि दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। रूपक का अर्थ होता है रूप लेना, अर्थात जहाँ उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है, यानी उपमेय में उपमान समाहित हो जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, यहाँ पर खिलौना उपमेय को चंद्र का रूप दे दिया गया है, यानी खिलौना चंद्र समान हो गया है, वहाँ पर रूपक अलंकार है। अंबर पनघट में डूब रही ताराघट उषा नागरी, यानी अंबर रूपी पनघट में अंबर को पनघट का स्वरूप दे दिया है। ताराघट उषा नागरी, तारों के समान उषा, तारा रूपी घड़ों के समान उषा नागरी यानी सुबह वाली तरुणी, यानी सुबह जो है एक नव युवती के समान अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को डुबा रही है। जहाँ उपमेय और उपमान को का रूप एक कर दिया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति का अर्थ होता है अन्य के प्रति कही गई उक्ति, किसी अन्य के बारे में कही गई बात। इस अलंकार में अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। जिन जिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यहाँ पर जहाँ पर अप्रस्तुत का वर्णन होता है प्रस्तुत के माध्यम से, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। यहाँ नायिका अपनी सहेली के साथ अपने प्रेम की अभिव्यक्ति भंवरे और गुलाब के फूल के माध्यम से कर रही है ना, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। अगला हम देखेंगे समासोक्ति अलंकार। जहाँ पर कार्य लिंग या विशेषण की समता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का समारोप होता है अथवा अप्रस्तुत का स्फुरण होता है। स्फुरण होना यानी फैलना, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। मिलहि सखी हम तहवा जाई, जहाँ जाई पुनि आयुब नाही, सात समुंदर पार वह देसा, कितरे मिलन कित अब संदेहा। यानी एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि अब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ से फिर से आना मुश्किल है, सात समंदर पास वह देश है, आज हम मिले हैं पता नहीं अब हम और कब मिल पाएंगे। यहाँ पद्मावती ने ससुराल जाने का अर्थ परोक्षतः मानव के परलोक जाने का भाव प्रस्तुत किया है। यानी इन पंक्तियों में पद्मावती अपने ससुराल जाने की बात कर रही है कि अब मेरा ससुराल जो है बहुत दूर है, चली जाऊंगी तो पता नहीं कब आ पाऊंगी और अब हम कब मिलेंगे। इस भाव के साथ उन्होंने अपने परलोक जाने की बात कही है कि जब व्यक्ति परलोक सिधार जाता है तो वह वापस सात समुंदर पार परलोक चला जाता है, तब उसके वापस आने की संभावना कम होती है। अतः हम आज में ही जी ले, आज को ही संभाल ले और एक दूसरे के लिए जो कुछ हमें प्यार करना है, प्रेम करना है, अच्छे विचार रखना है, वे रख ले। अगला हम देखते हैं व्यतिरेक अलंकार।
व्यतिरेक अलंकार, इस अलंकार में उपमा की अपेक्षा उपमेय को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, यानी उपमान से भी श्रेष्ठ उपमेय को बता दिया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, यहाँ पर उपमेय यानी यश, प्रताप के यश को, है ना, शशि यानी चंद्रमा और सूर्य से भी श्रेष्ठ प्रदर्शित किया गया है। जिनके जस प्रताप के आगे, उनका प्रताप के आगे किसी का भी यश बड़ा नहीं है। उनके यश यानी उनके प्रताप के आगे या उनके यश के आगे सूर्य और चंद्रमा जो है वे भी फीके लगते हैं। तो यहाँ उपमान को मध्यम बता दिया है या निम्न बता दिया है, उपमेय को श्रेष्ठ कर दिया है, यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। अगला हम जानते हैं भ्रांतिमान अलंकार को। जब किसी पद में किसी सादृश्य विशेष के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न होने लग जाता है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। उपमेय और उपमान यानी जिसकी तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है, उन दोनों में भ्रम की स्थिति बनी होती है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी पदार्थ को देखकर हम उसे उसके सामान्य गुणों या विशेषताओं वाले किसी अन्य पदार्थ के रूप में मान लेते हैं, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लेते हैं, यानी जिसकी तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं, उनमें भ्रम उत्पन्न होता है। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। यहाँ नाक का मोती यानी नाक में हम जो लौंग पहनते हैं, वह आभूषण में मोती में अनार यानी नाक का मोती अधर की कांति से, ओठों की चमक से वह इतना चमक रहा है, बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से, यानी ओठों की जो लालिमा है वह नाक के मोती में मिल गई है, तो वे अनार के दाड़िम यानी अनार के दाने का भ्रम उत्पन्न कर रहा है। देख कर सहसा हुआ शोक मौन है, सोचता अन्य शुक कौन है। इन सब चीज़ों को देखकर शुक यानी तोता जो है वह भ्रम की स्थिति में आ गया है। आईने में अपनी ही सूरत देखकर उसे भ्रम हो रहा है कि यहाँ पर दूसरा तोता कहाँ से आ गया है। अगला अलंकार हम जानते हैं अपनहूति अलंकार। अपनहूति अलंकार का अर्थ है छिपाना या निषेध करना। काव्य में जहाँ उपमेय का निषेध कर उपमान का आरोप किया जाता है, वहाँ पर अपनहूति अलंकार होता है, यानी यहाँ पर उपमेय को छिपाकर और उपमान पर आरोप किया जाता है, यहाँ अपनहूति अलंकार होता है। जैसे सत्य कहूँ हो दीन दयाला, बंधु न होए मोर यह काला। मैं सत्य कहता हूँ हे दीन दयाल ईश्वर, बंधु न होए मोर यह काला, यानी मोर पंख को धारण किया हुआ यह सांवला जो है, यह मेरा मित्र नहीं हो सकता, मेरा भाई नहीं हो सकता। यहाँ पर ईश्वर को, श्री कृष्ण को निषेध किया है श्री कृष्ण के शब्द का, अर्थात यहाँ पर अतः यहाँ पर अपनहूति अलंकार है। अगला है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का अर्थ है वक्र उक्ति, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी उक्ति वाला। जहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी उक्ति कहने का अर्थ प्रतीत होता है, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। यहाँ कहने वाले की बात को सुनने वाला कुछ अलग अर्थ में ले लेता है, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जिस शब्द के कहने वाले व्यक्ति के कथन का अभिप्रेत अर्थ ग्रहण न कर श्रोता अन्य किसी ही कल्पित या चमत्कारपूर्ण अर्थ लगाए और उसका उत्तर दे, यानी अन्य अर्थ निकाले, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कौन द्वार पर राधे में हरि, हरि का क्या काम यहाँ पर। यहाँ पर कौन द्वार पर है, राधे में हरि, हरि का क्या काम यहाँ पर। यहाँ हरि शब्द आया है, यहाँ हरि के दो अर्थ है, एक कृष्ण और एक बंदर। राधा जी द्वार पर श्री कृष्ण अर्थ ग्रहण न करते हुए उन्होंने बंदर का अर्थ ग्रहण किया है, अर्थात उन्होंने समझा कि दरवाजे पर बंदर है, श्री कृष्ण नहीं है। अतः यहाँ पर हरि के दो अर्थ होने के कारण श्लेष वक्रोक्ति अलंकार स्पष्ट होता है। अगला अर्थ हम देखें विभावना अलंकार। विभावना में जहाँ कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है, यानी कार्य करने का जो है उद्देश्य वह वहाँ पर
हमारे समक्ष नहीं होता परंतु कार्य हुआ दिखाई देता है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़जोगी। इन पंक्तियों को यदि हम ध्यान से देखें तो बिनु पग चले, बिना पैर के वह चल लेता है, बिनु सुने बिनु काना, बिना कान के सुन लेता है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, हाथ नहीं है पर वह तरह तरह के कर्म कर लेता है, आनंद रहित सकल रस भोगी, मुख नहीं है परंतु हर चीज का रस का या स्वाद का वह उपभोग कर लेता है, बिनु वाणी बक्ता बड़जोगी, बिना वाणी के वह बड़ी बड़ी बातों को कह लेता है। यानी कार्य करने का तो हो रहा है परंतु जिन चीज़ों की सहायता से कार्य किया जाना है वे वस्तुएं वहाँ पर परिलक्षित नहीं होती, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अगले अलंकार में हम जानेंगे विशेषोक्ति अलंकार। जहाँ पर कारण के होने पर भी कार्य न हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। यह विभावना का ठीक विपरीत अलंकार है कि यहाँ पर कारण उपस्थित होता है परंतु कार्य नहीं होता, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, नीर भरे नित प्रति में रहे तो न प्यास बुझाती। यहाँ पर दो दो मेघ बरसते हैं, यानी दो दो बादल जो हैं पानी से भरे हुए वे बरस रहे हैं परंतु फिर भी नायिका प्यासी की प्यासी है। नीर भरे नित प्रति रहे तो न प्यास बुझाती, उसकी आंखें सदैव जल से भरी रहती है फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती। उपयुक्त उदाहरण में यह कहा गया है कि दो दो बादल बरस रहे हैं फिर भी मैं प्यासी हूँ, अर्थात यहाँ पर कारण तो है, वर्षा हो रही है पर फिर भी प्यास नहीं बुझती है, कार्य नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है कि कारण उपस्थित है, मेघ बरस रहे हैं फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है, कारण उपस्थित होने के बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अतः यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार हम देखते हैं बच्चों, ब्याज स्तुति अलंकार। जहाँ काव्य में देखने सुनने में निंदा प्रतीत होती है, निंदा यानी बुराई प्रतीत होती है परंतु वास्तव में प्रशंसा होती है, वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। यानी दिखने में निंदा दिखती है परंतु वास्तव में स्तुति होती है, तारीफ होती है, वहाँ पर ब्याज स्तुति होती है। काव्य में जब निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। इसको यदि हम शाब्दिक अर्थ ले तो यहाँ कवि कह रहे हैं गंगा टेढ़ी मेढ़ी चलती है, दुष्टों को शिव कर देती है, यानी गंगा की बुराई की जा रही है परंतु वास्तव में यहाँ पर गंगा की तारीफ है कि इतनी टेढ़ी मेढ़ी यानी इतनी कष्ट मुश्किलों को झेलते हुए भी वह चलती है और उसमें यदि दुष्ट भी नहा ले तो वह उसको भी ईश्वर तुल्य बना देती है, पवित्र कर देती है। यहाँ देखने में बुराई दिख रही है परंतु वास्तव में गंगा की स्तुति की गई है, अतः यहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार है। अगला अलंकार हम देखते हैं बच्चों, ब्याज निंदा अलंकार। जहाँ काव्य में यह ब्याज स्तुति का विपरीत अलंकार है, जहाँ काव्य में देखने और सुनने में प्रशंसा प्रतीत होती है किंतु वास्तव में निंदा होती है, बुराई होती है, वहाँ पर ब्याज निंदा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में काव्य में जब प्रशंसा के बहाने निंदा की जाती है वहाँ पर ब्याज निंदा अलंकार होता है। आइए हम देखते हैं इसके अर्थ को। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर तारीफ की जा रही है कि तुम तो श्याम सुंदर यानी कृष्ण के मित्र हो, तुम तो सारी संसार की बातों को जानते हो और तुम ऐसे कृष्ण के मित्र हो जो इस संपूर्ण संसार के ईश्वर है। और यहाँ पर ताना मारा गया है, यहाँ देखने और सुनने में तो हम देखते हैं कि कृष्ण के सखा उद्धव की प्रशंसा प्रतीत की जा रही है कि तुम तो सारे तीनों लोकों के स्वामी कृष्ण के मित्र हो, परंतु यहाँ उनकी निंदा की गई है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं उद्धव श्री कृष्ण के ब्रह्म ज्ञान को लेकर ब्रज आए थे, इसलिए सब उनसे क्रोधित थे। तो यहाँ पर दिख तो रहा है परंतु वास्तव में उनकी निंदा की गई है, अतः यहाँ पर ब्याज निंदा अलंकार हुआ। बच्चों, मैं समझती हूँ कि ये सारे अलंकार आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अपने अलंकार की इस दुनिया को हम यहीं विराम देते हैं।